हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग मेल एडजस्टमेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो से हम लोग क्लास को जो है रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर देंगे और कल जो है हम लोग तीनों सेक्शन का जो पेडागोजी का जो पोर्शन है उसका ई बुक जो है कम्प्लीटली लॉन्च कर दूंगा, जिसको आप लोग ले सकेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। मेल एडजस्टमेंट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। मेल एडजस्टमेंट का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल का इनएबिलिटी होना, यानी एबिलिटी अच्छा नहीं होना, या फिर मेंबर ऑफ फैमिली का इनएबिलिटी होना, या कम्युनिटी का इनएबिलिटी होना, जिसके माध्यम से जो है वो इंडिविजुअल के बीच में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, फैमिली मेंबर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, या बाकी अदर कम्युनिटी के साथ जो है कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो। एंड कॉन्फ्लिक्ट विद सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजन और आइडियोलॉजी, या फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है सोशियो पॉलिटिकल कारण की वजह से, या इकोनॉमिक रीजन की वजह से, या उनका आइडियोलॉजी नहीं मिले इसका कारण से जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मेल एडजस्टमेंट रिफर टू डिसहार्मनी बिटवीन पर्सन एंड हिज इन्वायरमेंट। आसान भाषा में बोला जा सकता है कि मेल एडजस्टमेंट क्या है, डिसहार्मनी है एक पर्सन और उसका इन्वायरमेंट के बीच में। Contrary to adjustment, male adjustment represent a condition or a state in which one feels that one's needs are not fulfilled and he has a failure in establishing disharmony with his self and environment। यानी एज कम्पेयर और एज कॉन्ट्रेरी टू एडजस्टमेंट, मेल एडजस्टमेंट किसको कहा जाता है? एक ऐसा कंडीशन या ऐसा स्टेट जिसके अंदर पर्सन जो है उसका नीड्स फुलफिल ना हो, या वो अपने आप को जो है फेल्यूर फील करे, या डिसहार्मनी हो सेल्फ और इन्वायरमेंट के बीच में, उसको कहा जाता है मेल एडजस्टमेंट। ठीक है, बहुत सारा कारण से मेल एडजस्टमेंट हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट कारण हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण तो हेरिडिटी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट जो है कारण है फॉल्टी मेथड ऑफ टीचिंग। फॉल्टी मेथड ऑफ टीचिंग डज नॉट मोटिवेट स्टूडेंट, यानी अच्छा मेथड यदि टीचिंग के अंदर नहीं होगा तो बच्चों को मोटिवेट नहीं करेगा। द लेसन बिकम डल एंड स्टूडेंट बिगन टू हेट द वेरी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी इससे जो है लेसन जो है बहुत डल हो जाएगा। बच्चे जो है एजुकेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बोर फील करेंगे और बहुत ज़्यादा हेट करेंगे। इट क्रिएट इमोशनल टेंशन विच लीड टू मेंटल इलनेस, और इससे जो है उनके अंदर इमोशनल टेंशन आ जाएगा और इससे उनका मेंटल इलनेस जो है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट कारण है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। बहुत एक्सेस डिसिप्लिन रखना वो भी जो है इसके कारण भी मेल एडजस्टमेंट हो सकता है। सम स्कूल इम्पोज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सच स्कूल आर जस्ट लाइक जेल्स एंड टीचर आर जस्ट लाइक जेलर, यानी बहुत ऐसा स्कूल होते हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है और स्कूल जो है जेल का जैसा होता है और टीचर जो है जेलर जैसा बिहेव करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली स्टूडेंट आर ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम फेयर एंड वरी, और इससे स्टूडेंट के अंदर हमेशा डर बना रहता है। इसके कारण भी मेल एडजस्टमेंट हो सकता है। लेक अप इक्विपमेंट अच्छा नहीं होना, या फर्नीचर या प्रॉपर इक्विपमेंट अच्छी तरह से स्कूल के अंदर नहीं होना, और इससे बहुत ज़्यादा क्राउडेड यदि स्कूल क्लासेस के अंदर है, इससे भी फ्रस्ट्रेशन या मेंटल टेंशन आ सकता है। लेक अप गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग नहीं देना, इसके कारण भी जो है मेल एडजस्टमेंट डेवलप हो सकता है। बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या कन्फ्यूजन होने के साथ उनके अंदर मेल एडजस्टमेंट हो सकता है। मास मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट आजकल रोल प्ले कर रहा है मेल एडजस्टमेंट के अंदर। नाउ डेज चिल्ड्रेन आर एक्सपोज टू मास मीडिया। हम सभी को पता है आजकल जो है सोशल मीडिया या मास मीडिया का ज़माना है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज इससे होते हैं। Exposures of knowledge, adult issues, etc. through mass media since their childhood. If the child witness certain program in mass media which are not meant for them, may lead to maladjustment। यानी बहुत ऐसा न्यूज़ होता है या सोशल मीडिया के अंदर चीज़ होता है जो बच्चे के लिए जो नहीं होता है, उनके लिए जो है खराबदायक होता है, और वो जो है उनके लिए मेल एडजस्टमेंट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट सोशल लॉ एंड बाइंडिंग। बहुत सारा नियम जो है सोसाइटी के अंदर होता है, जो बहुत बाइंडिंग होता है, मानना ही पड़ेगा, इस प्रकार का होता है, जिससे बच्चों के अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा और उससे जो है उनके अंदर मेल एडजस्टमेंट डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट कारण जो है रिक्रिएशनल फैसिलिटी बच्चों के अंदर नहीं देना, इससे भी इनके अंदर जो है मेल एडजस्टमेंट जो है डेवलप हो सकता है। बेड कंपनी नाइबरहुड, यदि उनका जो है कंपनी या जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, या जो नाइबरहुड है वो अच्छे नहीं हैं, तो इससे भी उनके अंदर जो है मेल एडजस्टमेंट डेवलप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है पॉवर्टी यानी गरीबी जो है ये भी एक कारण हो सकता है मेल एडजस्टमेंट होने के अंदर। ठीक है, तो ऐसा मुख्य कारण है जिससे जो है मेल एडजस्टमेंट बच्चों के अंदर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या प्रिवेंटिव मेजर जो है मेल एडजस्टमेंट होने के साथ लेना चाहिए, वो हम लोग जानेंगे। प्रॉपर एनकरेजमेंट देना चाहिए, यानी पेरेंट्स एंड टीचर शुड स्पीक डेली विद द चाइल्ड अबाउट हिज डेली एक्टिविटीज़, यानी टीचर और पेरेंट्स को बच्चे के साथ उसका डेली एक्टिविटी जो चल रहा है उसके ऊपर बात करना चाहिए। सो दैट चाइल्ड कैन बिगन टू लर्न द प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन, और इससे बच्चे जो है सोशलाइजेशन का प्रिंसिपल जो है वो सीख पाएंगे।
प्रॉपर अप्रिशिएशन देना चाहिए। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड डायरेक्टली प्रेज द चाइल्ड फॉर द गुड थिंग्स ही हैज़ डन। यानी टीचर या पेरेंट्स को हमेशा बच्चों को जो है प्रेज करना चाहिए, जो भी अच्छा काम करते हैं तब जो है डिलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स एंड टीचर शुड असाइन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द चाइल्ड। यानी कभी कभी जो है टीचर और पेरेंट्स को बच्चों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहिए, जिससे उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो है क्षमता डेवलप हो पाए। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड इन्वॉल्व टास्क्स व्हिच चाइल्ड प्रिस्क्राइब्स एज रियल एंड इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जो है तरीका हो सकता है प्रोविजन ऑफ एंटरटेनमेंट। यानी एंटरटेनमेंट जैसे कि जो है स्पोर्ट या पार्क के अंदर ले जाया जा सकता है, म्यूजियम के अंदर ले जाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्टिंग, refer the child for special educating testing. In some instances maladjustment children are eligible for special education service। यानी टेस्टिंग भी समय समय पे करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो है उनको स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन सर्विस का ज़रूरी होता है, तो टेस्टिंग से ही ये पता लगाया जा सकता है। पैटर्न ऑफ रिलैक्सेशन देना चाहिए। टीचर शुड सेट ए पैटर्न ऑफ कामनेस। योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग मेल एडजस्टमेंट। यानी रिलैक्सेशन पैटर्न जो है टीचर को जो है आयोजित करना चाहिए, जिससे उनके अंदर कामनेस आए, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, ठीक है, ये सब कराना चाहिए। इन्फॉर्मिंग प्रोग्रेस, द टीचर शुड इन्फॉर्म द चाइल्ड ऑफ द प्रोग्रेस ही इज़ मेकिंग। यानी टीचर जो है पेरेंट्स को चाइल्ड का जो प्रोग्रेस है वो इन्फॉर्म करना चाहिए पेरेंट्स को, जिससे पेरेंट्स और बच्चे के अंदर जो है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बना रहे। टाइमली हेल्प, द टीचर शुड हेल्प द चाइल्ड व्हेन ही नीड्स इट। यानी टीचर को जो है बच्चों को जब भी उनका ज़रूरी होता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या जो भी एक्सपीरियंसेस उनको जो है चाहिए लाइफ के अंदर, तो समय समय पे टीचर को मदद करना चाहिए। बहुत ऐसा समय देखा गया है कि बच्चे जो है ट्रॉमा के अंदर रहते हैं, उनको जो है ऐसा प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, जो कि समय पे नहीं मिल पा रहे हैं, कारण जो है बहुत टेंशन या बहुत ख़राब कंडीशन में चले जाते हैं, तो टीचर ये जो है देख सकते हैं। मॉरल एजुकेशन के ऊपर जो है टीचर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन, शेयरिंग, केयरिंग, ये सब चीज़ जो है डेवलप हो पाए, ठीक है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और नेक्स्ट जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग समय समय पे बच्चे के साथ बच्चे के लिए जो है कराना चाहिए, ठीक है। इससे भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर मेल एडजस्टमेंट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तरीका है जो हम लोग मेजर ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म मेल एडजस्टमेंट रिफर इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर मेल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है फेल्यूर टू अडेप्ट इफेक्टिवली टू द एनवायरनमेंट और डिमांड्स ऑफ लाइफ। यानी जो इन्वायरमेंट का डिमांड है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाना, उसका फेल्यूर होना, उसको कहा जाता है मेल एडजस्टमेंट। ये हो सकता है फिजिकल इलनेस ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, सिर्फ इसको ही नहीं कहा जाता है, तो बी उतना सही नहीं है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस, इसको तो नहीं कहा जाता है मेल एडजस्टमेंट। ए कंडीशन कॉज ओनली बाय जेनेटिक फैक्टर, सिर्फ जेनेटिक फैक्टर के कारण मेल एडजस्टमेंट नहीं होता है, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, बहुत सारे कारणों से मेल एडजस्टमेंट हो सकता है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फेल्यूर टू अडेप्ट इफेक्टिवली टू द एनवायरनमेंट और डिमांड्स ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर गुड एडजस्टमेंट फॉर ए लर्नर। अच्छा एडजस्टमेंट लर्नर के अंदर हो पाए, इसके लिए कौन सा इनमें से क्राइटेरिया नहीं है। आप सभी को नहीं है बताना है। सेल्फ नॉलेज तो है क्राइटेरिया, रिप्रेशंस भी है, सेल्फ कंट्रोल भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। यानी ये तीनों यहाँ पे राइट है, यहाँ गलत ही बताना था, तो गलत आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एडजस्टमेंट इज ए प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल मेंटेन द बैलेंस अमंग द फैक्टर इफेक्टिंग द फुलफिलमेंट ऑफ हिज नीड्स। एडजस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से इंडिविजुअल जो है बैलेंस जो है जो नीड्स उसका होता है उसके साथ जो है बैलेंस कर पाता है, बैलेंस मेंटेन कर पाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ए टीचर कैन हेल्प द मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन। टीचर जो है मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन को कैसे हेल्प कर सकता है। मेक देम लीडर ऑफ स्मॉल ग्रुप, इसके माध्यम से नहीं कर सकता है। ट्राई टू कंट्रोल हिज इमोशन, इमोशन कंट्रोल करके भी नहीं हेल्प कर सकता है। डील विद देम वेरी जेंटली, यानी वो प्रॉब्लम को बहुत जेंटली डील करने से जो है टीचर इस प्रकार करके मेल एडजस्टमेंट चिल्ड्रन को हैंडल कर सकता है, अच्छा तरीका है। गेट इन्वॉल्व विद द चिल्ड्रन इन एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ये भी तरीका अच्छा नहीं है। ऑप्शन सी सबसे बेस्ट तरीका है मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन को डील करने का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मे नॉट बी ए सिम्टम ऑफ मेल एडजस्टमेंट। मेल एडजस्टमेंट का कौन सा सिम्टम्स नहीं है, हम सभी को पता है मेल एडजस्टमेंट का बहुत सारा सिम्टम्स है, जैसे कि एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, कॉन्स्टेंट डे ड्रीमिंग, एब्सेंट माइंडनेस, ये सब जो है जैसे नेल बाइटिंग, ये सब जो है सिम्टम्स है। ऑप्शन ए नेल बाइटिंग, ये जो है सिम्टम्स है। डे ड्रीमिंग भी है। सेल्फिशनेस जो है सिम्टम्स नहीं है। एक्सेसिव रीडिंग और विगरस एक्साइटमेंट, ये भी सिम्टम्स है। यहाँ सी राइट आंसर होगा, कौन सा नहीं है बताना था, तो सी जो है सेल्फिशनेस मेल एडजस्टमेंट का जो है सिम्टम्स नहीं है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एडजस्टमेंट। इनमें से कौन सा मेल एडजस्टमेंट का कैरेक्टर नहीं है, आप सभी को बताना है नहीं है कौन सा कैरेक्टर। डिफिकल्टी कोपिंग विद सोशल नॉर्म्स एक कैरेक्टर है। परसिस्टेंट नेगेटिव इमोशनल स्ट्रेस ये भी जो है कैरेक्टर है। एडेप्टेबिलिटी एंड रिजिलियंस इन चैलेंजिंग सिचुएशन ये जो है मेल एडजस्टमेंट का कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, एडजस्टमेंट का कैरेक्टर है। तो यहाँ नहीं बताना था, नहीं वाला होगा ऑप्शन नंबर सी, एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस इन चैलेंजिंग सिचुएशन। बाकी बिहेवियरल प्रॉब्लम ये भी जो है कैरेक्टर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रन इज ऑफन इंडिकेटेड बाय। मेल एडजस्टमेंट जो है किसके माध्यम से इंडिकेट किया जा सकता है, बिहेवियरल इशू जैसे कि एग्रेशन या विड्रॉल, इसके माध्यम से जो है इंडिकेट किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का टॉपिक मेल एडजस्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपकमिंग टाइम में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।